श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि भगवान ने अनेक प्रकार के साधनाओं का वर्णन किया। भगवान अपनी महिमा का और विस्तार करते हुए कह रहे हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमम औषधम मंत्रो अहमेवाज्य अहम अग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय। भगवान इन 3 श्लोकों में बतला रहे हैं, क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी में हूँ। जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान और निदान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही। इसमें अधिकांश शब्दों से हम परिचित ही हैं, पर जो भगवान मुख्य रूप से यहाँ बात कहना चाह रहे हैं, इस श्लोक को देखते हुए साधक को यह बात दृढ़ता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि कार्य कारण रूप से और स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में और मानने में आता है वह सब क्या है? केवल भगवान। अगर हम ये जानना चाहें भाई इन शब्दों का अर्थ क्या है, तो एक एक शब्द का अर्थ भी खोला है कि क्रतु क्या है। तो बोलते हैं यहाँ पे 3 श्लोकों में भगवान ने बताया पूरा, अपनी अपनी रुचि और विश्वास श्रद्धा के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जा सकता है ना। आपके जीवन में कई क्रियाएं, कई परिस्थितियां हैं, उसमें जहां भी आपका ऐसा भाव बन जाए कि ये भगवान है, उसके साथ जुड़ करके आप भगवत तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। उसको साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में ये संबंध ही सत के साथ संबंध हो जाता है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह ना हो। मुख्य बात यह कि उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा को ही जानता है, परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता, उसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान के विराट स्वरूप को, अनेक रूप में प्रकट हो रहे स्वरूप है, अतः उसमें से कुछ भी, यह सब भगवान ही भगवान है, इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। 2 बातें अलग अलग हो गई। एक बात पहले बताई कि ज्ञान की दृष्टि से हम ये विचार करते हैं कि पहले भी भगवान था, बाद में भी एक भगवान रहेगा और बीच में सब भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए सब भगवान है। तत्व दृष्टि से विचार करके आप अगर ये बात दृढ़ता से बुद्धि में बैठ जाए तो आप संसार का व्यवहार करेंगे, लेकिन उसके अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस क्या रहेगी कि सब भगवान, सब परमात्मा ही है। और उसी बात को यहाँ पे करें कि एक दूसरे प्रकार से भी आप कर सकते हैं। विराट रूप से भगवान ने अपनी कई विभूतियों का वर्णन किया है, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान है। अपने में यह किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए कि यह परमात्मा कैसे हो सकता है। यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है। देखो संदेह का कितना बड़ा दुष्फल है कि अगर आपके मन में अगर ऐसा विचार आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो संभव नहीं है। ये जब शास्त्र कह रहा है, सब संत समझा रहे हैं, ये सिद्धांत है कि एक परमात्मा ही है, अब उसमें संशय कर रहे हैं आप, तो बोले वो संशय फिर आपको मुक्ति से वंचित कर देता है। अतः ये बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य कारण रूप से, स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने, मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इसको दृढ़ता से मान लें, इसमें संशय नहीं करें। जो कुछ भी हमारे देखने, सुनने, समझने में आ रहा है, ये सब कौन है? परमात्मा है। सर्वम खलु विदम ब्रह्म। अब यहाँ पे भगवान ने वर्णन किया कैसे। भगवान कहते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ
स्वधा हम औषधम, जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूँ। जो स्मार्थ पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ है। दो प्रकार से होता है, एक वैदिक रीति से, एक पौराणिक रीति से। जो पौराणिक रीति से हवन किया जाता है तो उसको भगवान ने यहाँ पे बताया कि ये यज्ञ है, और जो वैदिक रीति से कहा जाता है, किया जाता है, उसको कहते हैं क्रतु, जिसमें पंच महायज्ञ आदि स्मार्थ कर्म कहते हैं, वह यज्ञ मैं हूँ। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है ना, स्वधा का मतलब क्या है, जो पितरों के लिए अन्न अर्पण किया जाता है, तो भगवान कहते हैं स्वधा रूप से भी मैं हूँ। उन क्रतु यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है, अर्थात वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, तिल है, जो है, छुआरा है, औषध है, वह औषध भी मैं ही हूँ। क्योंकि आपको जब अग्नि में होम करना होता है तो ये अग्नि जो सामग्री होती है उसका हवन करता है, तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे उस सब के रूप में भी मैं ही हूँ, शाकल्य के रूप में भी मैं ही हूँ। तो बोले भाई वहाँ जब यज्ञ हो रहा है तो वहाँ मंत्रों का उच्चारण भी होता है। भगवान कहते हैं मंत्रो हम अहम एवाज्य अहम अग्नि अहम उत्तम, तो अग्नि के रूप में, मंत्र के रूप में। तो जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं हूँ। यज्ञ आदि के लिए जो गोघृत आदि की आवश्यकता होती है वो घृत भी मैं ही हूँ। जिस आवाहनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ, और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, भगवान यहाँ कह रहे हैं वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना ही वेद्य है। क्या जानने योग्य परमात्मा जो है कैसे जाना जाता है, बोले वेदों के द्वारा। तो वेदों में जो विधि बतलाई है वो विधि क्या है, तो बोले ठीक तरह से उसको जानना ही वेद्य कहते हैं, और जो वेद्य है उस रूप में भी मैं ही हूँ। तो वेद्य को दूसरे अर्थ में क्या ओंकार भी कहा गया, जानने योग्य जो परमात्मा है वह भी भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। तात्पर्य यह है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ भी क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वो विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं, वह वेद्य भी मेरा स्वरूप है ना। कई बार कोई काम करते हैं ना हम, तो जानकारी नहीं होती और काम में प्रवृत्त हो जाते हैं, काम परफेक्टली नहीं करते हैं और कहते हैं हम तो कर रहे हैं, और उन अगर बतलाया जाए कि भाई इसके बारे में आपको परफेक्टली जानना चाहिए, बोले हम ज़्यादा ज्ञान व्यान के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो जब जानकारी नहीं है तो फिर काम तो कर रहे हो आप, जब कोई काम कर रहे हो तो उसको उसकी राइट मेथड से करो। भाई सत्संग करना है, सत्संग की क्या विधि होती है, आप पूजा करते हो पूजा की क्या विधि होती है, आप पाठ करते हो उसकी क्या विधि होती है, जप करते हो तो उसकी क्या विधि, तो हर चीज़ की विधि होती है, उसका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो विद्वानों से वो सुन करके जान करके आप करेंगे तो ये भी एक नेचर रहता है। मैंने देखा किसी का क्या नेचर रहता है, गंदा नेचर रहता है कि हर काम को आधा अधूरा करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, मेला कुचेला करेंगे, बहुत परफेक्शन के साथ नहीं करेंगे, गाड़ी भी खड़ी करेंगे तो टेढ़ी खड़ी करेंगे, सीधी बराबर नहीं लगाएंगे, चप्पल भी उतारेंगे तो एक चप्पल इधर जा रही है दूसरी उधर जा रही है, कपड़े भी आप देखोगे तो उनके ऐसे आड़े तिरछे ही रहते हैं, बाल भी अगर देखो वो ढंग से जमा के नहीं निकलेंगे, हवा में उड़ गया तो वो तिरछे तिरछे ही चलते रहेंगे, वो सामने वाले को देखने में भी ऑड लगते हैं वो लोग। तो वो ये जो टेढ़ा लाल रहते हैं ऐसे, इनको जो भी जो करना हो ना ये सीधा करना इनको पसंद ही नहीं होता, तो नेचर में आ जाता है उनके। जैसे खाने भी बैठेंगे तो खाना कुछ गिरा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे बात भी कर रहे हैं फिर फ़ोन पे। खाने का भी तो तरीका होता है, एक व्यक्ति को हमने देखा खाना खाता था तो वो आवाज़ बहुत करे पिच पिच पिच, ऐसे अब उसके मुंह में से आवाज़ आए, तो उसकी बहन मेरे सामने बोली बोली क्यों रे तू खाना कैसे खाता, ढंग से खाया करना, आवाज़ कितनी आती है, तो बोले तू सुनती का है कोई, अभी ये कोई जवाब थोड़ी हुआ। अभी आप खाओगे कोई भी व्यक्ति बैठेगा उसको अटपटा लगेगा ऐसा। और दूसरा ये कि खाना खा रहे हैं और एक नियम बना रखा है, बस खाना खा रहे हैं इधर पेपर रखा हुआ है, एक हाथ से खाना खाते जा रहे हैं दूसरे हाथ से दूसरी तरफ पेपर पढ़ते जा रहे हैं, खाने की तरफ देख नहीं रहे हैं, वहाँ तो अंदाज अंदाज से निशाना लगा रहे हैं, वो पेपर पढ़ते जा रहे हैं। क्या नेचर है भगवान जाने। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा ऐसा रेंडम नेचर होता है। और दूसरी बात उनको कोई समझाए ना, बोला हम ज़्यादा हमारे को ये दिमाग नहीं लगाते हम ऐसा, ना दिमाग तो तुमको लगाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि है ही नहीं तुम्हारे पास वो तो लगाओगे तुम। लेकिन शास्त्र बोल रहा है कोई भी काम करना है आपको, हवन करना है परफेक्टली करो, पूजा करना है परफेक्टली करो, जप करना है परफेक्टली करो, हर चीज़ के बारे में मन में आना चाहिए। ये भी एक प्रकार की जिज्ञासा की अग्नि है, जागृत होगी तो कल्याण होगा। भाई हम सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग कैसे किया जाना चाहिए, तो स्वामी जी ने सत्संग के ऊपर ही लेक्चर दिए बहुत सारे, तो कि सत्संग किसको कहते हैं और कैसे किया जाता है ये।
जो क्या होता है, हम कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं होने के कारण हमको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कई बार तो स्वामी जी ने यह भी बोला कि सत्संग भी कुसंग हो जाता है अगर राइट मेथड से नहीं किया जाता। कैसे? एक एग्जांपल दे देते हैं, आपने तो मन में आएगा सत्संग कैसे कुसंग हो जाता है। सत्संग कुसंग कैसे हो जाता है? जब आपका ध्यान सत्संग से हट करके दूसरी चीज़ों में चला जाता है। ऐसे उदाहरण के लिए कुछ महिलाएं सत्संग में जाती हैं, है ना, कहीं कहीं ऐसा होता है, तो वहाँ बोला अरे यहाँ पे प्रसाद नहीं दिया जाता है, यहाँ ये नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, चलो आप कुछ नहीं करें। पर यहाँ पर बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन करके सब आते हैं, एकदम से बढ़िया सज करके लिपस्टिक लगा करके सब करके, फिर वो एक दूसरे को देखती हैं, आज ये साड़ी कौन से पहन के आए, ये कौन से पहन के आए, है ना, इन्होंने ऑर्नामेंट्स कौन से पहना। अरे तुम सत्संग करने जा रहे हो कि एक दूसरे का शोशा देखने जा रहे हो? सत्संग कर गए सत्संग के लिए, और सत्संग के बाद में मिल करके बातें कौन सी कर रहे हैं? प्रपंच की, कि वो तेरी बेटी का क्या हुआ, उसकी बहू का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। अब ये काहेगा सत्संग तुम्हारा? और सत्संग में डायरेक्ट कुसंग क्या देखो कि कोई बात बतलाई जा रही है, ये बात स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कही, कोई कोई बात समझाई जा रही है, और समझाई जा रही है तो उसमें आपको एकदम से किसी की याद आ रही है, ये बिल्कुल सही कहा महाराज जी, ये वाली बात मेरे पड़ोसी पर लागू होती है, ये बहुत सही बोला, है ना। एक नंबर की आलसी और जो है बहस करने वाली मेरी वाइफ पे लागू होती है, ऐसे है ना। और एक नंबर की वो जो है ना स्वार्थी, बोला ये मेरे भाई पे लागू होता है ना। तो बोला महाराज जी आपने बिल्कुल सही बोला। तो बोला हम कौन सा गलत बोलेंगे, हम तो शास्त्र की बात बोलो। नहीं मेरा मतलब मेरे इसका टेली हो रहा है वो एकदम से तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आप बैठ कर के उस समय किसका चिंतन कर रहे हो। इसमें एक छोटी सी प्रसंग भी है, मुरारी बाबू ने बताया ये प्रसंग, कि उनको कोई सेठ जी कथा में लेकर के गए, तो कथा से जब वो आने लगे तो गाड़ी तक आ गए जिस गाड़ी में आए थे, तो गाड़ी के पास देखा तो कोई दिखा नहीं, तो उनकी पत्नी साइड में खड़ी थी। उन्होंने कहा महाराज जी आप तो आ गए, आज आपने कुंभकर्ण का प्रसंग सुनाया था ना, वो इन पे लागू होता, वो अभी तक देखो अंदर ही पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि आप आओ उसके पहले आ जा, आप उनको समझाना है, एक नंबर के कुंभकर्ण तो वही है ऐसे। तो बोले कोई बात नहीं आ जाएंगे 5 मिनट में। बोले मैं देख के आती हूँ, वो गई अंदर देखने के लिए, इतने में वो कहीं दूसरे रास्ते से आ गए। बोले महाराज जी आप खड़े, आई बैठी ने गाड़ी खोल दी। बोले वो नहीं आई, एक नंबर के सूरपण खाए, कहीं टल्ले खा रहे होगे वो भी अभी तो बोले कि जिस समय सूरपण खां का वर्णन चल रहा था उस समय वो आदमी सोच रहा था ये दिस अप्लाई टू माय वाइफ, और जिस समय कुंभकर्ण में जरा वाह महाराज जी बिल्कुल परफेक्ट बोले दिस अप्लाइज टू माय हस्बैंड ऐसे। तो बोला आप बैठ करके परिवार के दोष दर्शन कर रहे हो कि सत्संग सुन रहे हो? भाई अपने को ठीक करना है हमको, दूसरों के दोष देख कर। सुना आज तुम्हारे बारे में ही बोल रहे थे, बेटे बेटे झपकियां लेते रहते हो, सत्संग में भी नींद आती है तुमको, तो ऐसे तुम्हारे तुम्हारे लिए बोल रहे थे महाराज जी आज ऐसे। वो बोले तेरे लिए भी तो बोला, तेरे को ध्यान नहीं है ऐसे, कहीं पे भी घूमती फिरती रहती है ऐसे। तो अभी बोले क्या सत्संग है क्या आपका? आप देख रहे हो वहाँ पे क्या कमी है ना। कई लोग सत्संग के स्थान की कमी देखते हैं, कई वहाँ की व्यवस्था की कमियाँ देखते हैं, है ना। रायचंद होते हैं ना, फिर राय देखे जाना होती है उनको, तो पहले कमी देखा है तब बताया। तो कह रहे हैं भाई कोई भी काम करना हो, हम तो कहाँ से कहाँ चले गए, पर कोई भी काम करना हो तो हर चीज़ की एक विधि होती है, उसको सीखना चाहिए। कई लोगों को क्या होता है, उनका अहंकार इतना बढ़ा हुआ रहता है कि उनको सीखने में बहुत बुरा लगता है, और कोई सिखाए तो और ज़्यादा बुरा लगता है। बोले हमको अकल मत दिया करो आप बस, कि हमने छन्नी लेके खड़े में, आप दोगे भी तो सब छन के निकल ही जाएगी, इसलिए हमको अकल मत दिया करो। मतलब उनको किसी से अकल लेना बड़ा खराब लगता है। ये क्या होता है, अहंकार होता है। सीखना बड़ा खराब लगता है, सुनना बड़ा खराब लगता है। सुनाने में तो अच्छा लगता है क्योंकि सुनाने में तो ईगो पुष्ट होता है। तो बोले ये क्या आपकी आदत है भैया, ऐसे तो आप जहाँ खड़े हो उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे यहाँ स्वामी जी ने जो बात कही कि क्रतु हो यज्ञ हो कोई अनुष्ठान हो, उसको विधि विधान सहित करना चाहिए। अनुष्ठान मतलब साधारण चीज़ थोड़ी होती है, अनुष्ठान के ऊपर कई ग्रंथ पढ़ने पड़ता था, आपको मालूम पड़ेगा उसकी राइट मेथड क्या है। एक बार तो माता आनंदमयी ने काशी में विद्वानों का, बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके एक सभा का आयोजन किया। किस बात के लिए? केवल इस बात के लिए भाई अनुष्ठान के विषय में अनेक मत हैं, अनुष्ठान की सही विधि क्या होना चाहिए। ये बात हमें भास्करानंद जी महाराज ने बताई, और फिर उसके बाद निर्णय किया गया। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप परफेक्टली अगर जानना चाहते हैं
तो उसकी गहराई में जाना पड़ता है, विद्वानों को पढ़ना पड़ता है, एक से अधिक ग्रंथ देखने होते हैं, उस पर चर्चा करनी होती है, तब आपको राइट मालूम पड़ता है। यज्ञ के बारे में कोई साधारण बात नहीं है। यज्ञ मंडप कैसा होना चाहिए, है ना, उस सामग्री के बारे में भी, विधि के बारे में भी, करने का जो अधिकारी है उसके बारे में भी, सब चीज़ों का वर्णन होता है। एक बार किसी ने हमको घर पे बोला है, हम निंदा की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, आप में से कोई लोग ऐसे होते भी हैं तो लगता है कि स्वामी जी बता रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमको बुलाया तो बोले स्वामी जी पहले आपका भोजन हो जाएगा संतों का, उसके बाद कन्याओं का भोजन हो जाएगा। मैंने कहा कन्या हमारे लिए जगदम्बा है, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता है कि कन्या बाद में करें, पहले आप कन्याओं करें ना, हम करेंगे, पर बोले उसके पहले यज्ञ होगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, यज्ञ तो बहुत अच्छी बात है, देवी शक्ति का जागरण है, वो तो भगवान को होम है। तो वो उन्होंने क्या करा कि पूरे वो लकड़ी कंडे सब जमा करके पूरे जमा कर रख दिए पूरे तगारी के अंदर ऐसे, और जैसे हम पहुंचे और उन्होंने बोला, ओम भूर्भुवः स्वः, और शुरू हो गए। मैंने बोला न घी की आहुति, न लकड़ी को अग्नि में डुबो करके जो दी जाती वो आहुति, न देवताओं का नाम सिद्ध। बोला हम क्या किसी चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो डायरेक्ट हवन करते हैं। तो मैंने कहा चक्कर में तो आप हो ही, हवन भी क्यों कर रहे हो, चक्कर ही तो है तुम्हारा, ना तो ब्रह्मी स्वरूप हो, फिर चक्कर में पड़ो ही मत, सर्वत्र भगवान है, कोई चक्कर मत करो। पर अगर कोई कार्य करना है तो उसकी विधि होना चाहिए, और वो विधि क्या है उसका पता लगा और उससे करो तो सफलता मिलेगी। ये मलिनता होती बुद्धि के, मलिनता के कारण आदमी के अंदर अहंकार भी आता है, वो अज्ञान इतना प्रबल होता है कि वो सीखना नहीं चाहता किसी से, अज्ञान का भी अहंकार होता है, और हमको कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है किसी से। अच्छा भैया तो साक्षात ब्रह्मा ही हो, तुम सबको सिखाओगे। हाँ, तमोगुण की प्रधानता, ये मलिनता है। और मैंने तो ये भी देखा कि थोड़ा सा मेरे को निराशा बढ़ रही है, अच्छी बात नहीं है ये, कि समझाने से लोग समझते नहीं है। जिन लोगों को भी मैंने देखा तो कई लोगों को पूजा के विषय में गलती करते हैं, कई लोग पाठ के विषय में गलती करते हैं, कई लोग जप के बारे में गलती करते हैं, कई भोजन बनाने के में। अब एक महिला को मैंने देखा 20-30-40 साल हो गए होंगे उनको, उनका एक नियम है, वो उठेंगी, शौचालय जाएंगी, उसके बाद में चाय वाय पियेंगी, कुछ अपना उनका कुछ करते रहेंगी, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। अब ये खाना, ये तो मलिनता वाला हो गया। आप सोच गए, उसके बाद स्नान किया ही नहीं, बैठे रहे और खाना बना लिया आपने। अब आपको रोज शास्त्र सुनाया जाए, रोज सत्संग सुनाया जाए, रोज ये बात बोली जाए कि बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने तो योग्य रहा है नहीं, पर वो तो वास्तव में अपने खाने योग्य भी नहीं है, मलिनता वाला हो गया ना भोजन आपका। पर नियम बना लिया ऐसा कि आपने को बिना नहाए ही भोजन बनाना। और कोई बोले ना हम ज्यादा कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़ते, अच्छा मतलब आप बड़े ज्ञान कांड के चक्कर में हो। तो ये हम ताना नहीं मार रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ये आदमी को अपने का सुधार करना चाहिए, नहीं करेगा तो उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि वैद्य में हूँ, वैद्य का मतलब होता है जान, जो राइट मेथड है उसको जानना चाहिए किसी भी कार्य को करने की, वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान का जानने योग्य सब बातों को वेद्य कहा जाता है। और भगवान कह रहे हैं वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ दान और तप, ये तीनों निष्काम पुरुषों के महान पवित्र करने वाले। ऐसे ऐसे संप्रदाय निकल गए हैं इतने खतरनाक, और उतने अधिक फॉलोअर्स उनके कि आपके सनातन के फॉलोअर भी कम दिखेंगे मेन के। और उसमें वो समझाते हैं कि भाई आपको किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहिए, तपस्या का अहंकार होता है, आपको यज्ञ आदि नहीं करना चाहिए, फालतू का कर्म कांड है। और दान धर्म तो करना नहीं चाहिए, भगवान ने उसको गरीब इसीलिए बनाया, उसके कर्म खराब है, और आप दान करके उसके कर्मों को बदलना चाह रहे हो, और आप दान करोगे तो आपको अहंकार होगा। और यहाँ तक के डालते हैं वो, अगर आप दान करोगे उनको तो अगला जन्म में आप गरीब होगे और वो आपको दान करेगा। अब बताओ, तो ये तो गीता का शास्त्र में भगवान बोल रहे हैं मन को पवित्र करने के 3 साधन हैं, उन्होंने तीनों साधनों को काट रखा है। कल ही एक महिला मुझे बोलने लगी कि हमारे घर में शुरू से विवाद चलता रहा। तो मैंने कहा क्या विवाद चलता रहा? बोले सब अलग अलग सत्संग में जाते थे, तो जिनके जो अलग अलग सत्संग में जाते तो अलग अलग सत्संग में अलग अलग चीज़ें समझाते हैं। तो बोले हमारे सत्संग में तो ऐसा कहते हैं, है ना, हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो उनके घर में जो उनके पिताजी थे वो दान धर्म करने वाले थे, बड़े बड़े धर्मात्मा था, चले गए वो। तो वो बोले कि बच्चों को इस बात का बड़ा विरोध होता था
बोला आप काहे को लोगों की किस्मत पलटने में लगे हो? भगवान ने उनकी खोटी किस्मत बनाई है, तो खोटी को तुम सीधी कर सकते हो क्या? ऐसे। अरे भगवान ने मुझे मौका दिया है सेवा करने का, अवसर दिया है, मुझे करने दो। तो बोलो नहीं, ऐसे। तो ये सब बातें इसलिए शास्त्र में आती है। देखो यहाँ पे क्या कहा है, यज्ञ दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। ये गीता जी के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान कहते हैं नैव त्याज्यम, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? अंतःकरण की शुद्धि के तो सारे साधन है, नहीं तो आप ब्रह्म ही हो, आप स्वयं भगवान ही हो, पर अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? अंतःकरण की अशुद्धि का। अशुद्धि किससे होगी? बोले उसकी शुद्धि के यही 3 साधन है, यज्ञ तप और दान। हालांकि इन तीनों शब्दों की बड़ी विस्तृत व्याख्या है, एक एक शब्द को बहुत खोला है महात्माओं ने। इसमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इसमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वो भी पवित्र हो जाती है। और यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है, वेदों के मंत्र को क्या बोलते हैं? ऋचा। जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है उन सब में पहले ओंकार का ही उच्चारण किया जाता है। उसका उच्चारण करने से वो ऋचाएं अभिष्ट फल देती हैं। वेदवादियों के यज्ञ दान और तप आदि सभी क्रियाएं प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। वेदिकों के लिए प्रणव उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। बोले प्रणव क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं। इनमें नियताक्षर वाले मंत्रों की भी ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं। उसमें स्वरों सहित उनको गाने वाले जो मंत्र हैं उन सबको सामवेद कहते हैं। उसमें नियताक्षर वाले मंत्र जो होते हैं वे सब यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान का ही स्वरूप। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, ये बड़ा प्यारी बात भगवान ने कही है। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे पापा हूँ। बोले मैं कौन हूँ? मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार बच्चों को किससे मिलता है? दादा दादी से। तो भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारा पितामह हूँ, क्योंकि तुमको तो पैदा किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाला नहीं हूँ। इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार में उत्पन्न करने वाला हूँ। अहम प्रतस्य जगत प्रभु प्रलयस्य च, और बार बार अवतार लेकर मैं ही इनकी रक्षा करता हूँ, इसलिए मैं पिता हूँ। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, ये बात 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भी कही गई है। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूँ। मैं संसार मात्र का विधान बनाता हूँ, उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं धाता हूँ। बोले आखिर इस दुनिया का विधान किसने बनाया? बोले उस परमात्मा ने इसका विधान बनाया है ना। गया एक महात्मा का किसी ने हमको एक शॉर्ट वीडियो भेजा था, तो बोले लोगों के जीवन में दुख जो है उसका केवल एक कारण है कि वो भगवान के विधान को, प्रकृति के नियमों को स्वीकार नहीं करते। केवल इसलिए जवान आदमी बूढ़ा होता है, नियम है ये प्रकृति का, लेकिन वो बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करता है। तो जैसे ही जवानी से बुढ़ापे में प्रवेश करता है तो उसके मन में एक दुख आ जाता है। अरे पहले मैं ऐसा दौड़ लगाता था, पहले मैं ऐसा खाता था, पहले मैं ऐसा बोलता था, अब क्या करें, अब शरीर है साथ नहीं दे रहा। अरे भाई ये प्रकृति का नियम है, हर जवान आदमी बूढ़ा होता है, तो आप स्वीकार कर लो तो आपको दुख नहीं होगा, है ना। हर चीज़ की एक लिमिट रहती है, उसके बाद फिर वो डाउन होती है। तो ऊर्जा का लेवल अपने आप डाउन होता ही है, आपको स्वीकार करना चाहिए। तो जवान आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसको दुख होता है इस बात का, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि क्या होना चाहिए? इसकी तैयारी होना चाहिए कि भाई अब एक उम्र आई है, अब ये होगा, प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की मौत आती है, तो मौत से वो डरता है। अरे कई बुड्ढों की तो बात दूर है, कई जवान भी डरते हैं। ऐसे एक जवान लड़का बोले मेरे को डर लगता है, मैंने अरे तेरे को क्या डर लगता है? आ रही क्या तेरे पास? ऐसे तो भाई डरने क्या बात है? जो पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा, नियम है ये। भगवान ने गीता में कहा है कि वो कौन सा जायते ध्रुव मृत्युम, ये वाला श्लोक है ना कोई, तो उस श्लोक का अर्थ ये है कि जो पैदा हुआ है उसकी अवश्य मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका वापस पुनर्जन्म होता है। ये नियम है भगवान का। तो ऐसे बहुत सारे दुख हैं। एक महात्मा जी ने तो यहाँ तक बोल डाला, ध्यान से सुनना, कि आपके जीवन में जो भी दुख है
आपके जीवन में दुख, जो भी दुख है वो केवल इस बात का है कि आप चाहते हो 2 और 2 5 हो जाए, और बस गड़बड़ ये हो रही है कि 2 और 2 4 है। तो 2 और 2 4 जो है वो भगवान का विधान है, विधान हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए दुख है। अरे भाई, आपके शरीर में कोई बीमारी आई, आपका किसी ने अपमान किया, आपकी कोई हानि हुई, तो अपने आप थोड़ी हो जाती है, ऑटोमेटिक थोड़ी अपने आप कुछ हो जाएगा, है ना? कोई अपने आप हो रहा है ऐसा नहीं है, ये सब विधि विधान के बने हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि ये आपके कर्मों का फल किसी न किसी रूप में आपके पास लौट करके आता है। अब आया तो स्वीकार करो। अगर बैंक से लोन लिया है तो वहां से नोटिस आया, भाई किस्त चुकाओ, अब आप वो नाराज हो रहे हैं, नोटिस भेज देते हैं, थोड़ा शांति से जीने भी नहीं देते हैं। अरे भाई, आपने लोन लिया तो भरना चाहिए। तो अपने कर्मों, एक बड़ी मजे की बात इसमें यह है कि इनके कर्मों का फल आपको नहीं आता है। कभी भी किसी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके कारण ही उसकी आ रही है, कोई पड़ोसी के कारण उसको नहीं आ रही है, कोई भाई बहन के कारण उसको नहीं आ रही है, माँ बाप के कारण उसको नहीं आ रही है ना? पति के कारण उसको नहीं आ रही है, पत्नी के कारण उसको नहीं आ रही, जिसके कारण आ रही है उसके कारण ही उसको आ रही है। मतलब उसके कारण उसको आ रही है, दूसरे कारण उसको नहीं आ रही है। पर हमेशा आदमी ये ढूंढता है इसके प्रॉब्लम का क्रिएटर कोई दूसरा है, दूसरे पे आरोपित करता है। स्वीकार करो। स्वीकार करने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही शांत हो जाती हैं। जैसे आप मानो बढ़िया, आप कोई सेट लेकर के आए, कोई कांच का सेट लेके आए, कोई भी चीज़ का, अब आप बढ़िया लोगों को खिला पिला रहे हो और अचानक ठोकर लग गई और गिर गया, दोनों के बुरे नुकसान हो गया। अरे कौन सी चीज़, हमारे शरीर ही एक दिन जाने वाला है, अगर सेट गिर गया तो क्या हो गया, और यही अगर कोई दूसरा गिरा दे तो तुमको अकल नहीं है कैसे का चलना चाहिए। तो दूसरे की गलती स्वीकार नहीं होती है, लेकिन अपनी स्वीकार हो जाती है। अगर अपने जीवन में कोई प्रतिकूलता है, उसको आप समझोगे कि मेरे ही कर्म का फल है, तो स्वीकार हो जाएगा। अभी हम क्या बोलते हैं, अरे मेरे को ये औरत ऐसी मिली, या मेरे को आदमी ऐसा मिला। तो शादी तो इसीलिए की जाती है, आपके जो पुराने कर्म है वो कैसे काटोगे? डंडे मारने के लिए कोई तो चाहिए ना आपको, और शादी काहे के लिए करते हैं, है ना? अब लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। नारायण, अगर हमें तो बढ़िया से चलता रहेगा आपका, तो वो फिर कर्म कैसे कटेंगे? तो उसके लिए व्यवस्था की है ऋषि मुनियों ने हमारे। अब हो रहा होता है तो शिकायत करते हैं आदमी, सुख मिले तो आदमी उसके लिए नहीं बोलेगा, अगर जीवन में दुख आए तो शिकायत करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के विधान को स्वीकार करो। वो विधान के रूप में कौन है? भगवान ही है। इस संसार में, इस संसार को सब तरह से धारण करने वाला, संसार का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, अर्थात इसलिए मैं उसका धाता हूँ। धाता शब्द का मीनिंग है कि भगवान इसका विधान बनाने वाले हैं। जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जिस जिस शरीर की आवश्यकता पड़ती है, उस योनि में उस शरीर में पैदा करने वाला कौन है? बोले मैं ही माता हूँ, उसको उस रूप में मैं जन्म देता हूँ। मैं सारे संपूर्ण जगत की माता हूँ, भगवान कह रहे हैं। प्रसिद्ध में ब्रह्मा जी, प्रसिद्ध में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी कौन हो गए? जगत के पिता। वो ब्रह्मा जी मुझसे प्रकट होते हैं, इस दृष्टि से ब्रह्मा जी का पिता, अर्थात मैं तुम्हारा पितामह हूँ। अर्जुन के भी, अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा जी के आदिकर्ता शब्द से संबोधित किया। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप कहलाता है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, वो बोलते हैं ना भाई, कोई व्यक्ति मर जाता तो बोले भगवान इनकी गति मति रति अपने चरणों में करे, इनका उद्धार हो। तो गति का मतलब क्या होता है? गति शब्द की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप में ही हूँ। सर्वोच्च गति क्या है? भगवान की प्राप्ति। इसलिए बोलते हैं ना, उनकी तो सदगति हो गई, मतलब उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला होने से मैं भरता हूँ, और संसार का मालिक होने से मैं प्रभु हूँ, और सब समय सबको ठीक तरह से जानने वाला होने से मैं साक्षी हूँ, और मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य हैं और मेरे में ही रहते हैं, इसलिए सबका निवास भी मैं हूँ। इसलिए मुझे अच्छी बात याद आती है कि एक आश्रम का हमने उद्घाटन किया था, तो एक महात्मा जी को बुलाया, तो महात्मा जी ने बड़ा अच्छा, हमने कहा कुछ उपदेश करें, मार्गदर्शन करें। तो बोले एक बात ध्यान रखना, यह आश्रम तुम्हारा निवास नहीं है, आत्मा तुम्हारा निवास है।
भूल के ऐसा मत सोचना कि मैं आश्रम में रहा हूँ। आश्रम में रहने वाला तो अज्ञानी होता है, और ज्ञानी कौन है? जो आत्मा में रहता है। बना लिया, ठीक है, व्यवहारिक सत्ता में ठीक है सब कुछ, लेकिन अंदर ये भाव रखना चाहिए कि मैं आत्मा में रहता हूँ। ऐसी बात आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी कही है कि अज्ञानी जो है वो आसन में बैठता है, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में, और ज्ञानी किस में बैठता है? अपने आत्मा में बैठता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि भगवान कह रहे हैं कि सबका विधान बनाने वाला धाता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ, गति भी मैं हूँ, भर्ता भी मैं हूँ, प्रभु भी मैं हूँ, और निवास भी मैं हूँ। जिसका आश्रय लिया जाता है वो शरण, वो शरणागत वत्सल में ही हूँ। भगवान का एक नाम क्या है? भगवान जो है शरणागत वत्सल है। जिनकी शरण ली जाती है उनको शरण कहा जाता है। तो शरण कौन है? बोले भगवान। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाले सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं ही हूँ। संसार में आप देखो कि जो भी व्यवहार होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में स्वार्थ रहता है, लेकिन भगवान कैसे हैं? सुहृद। एक बालक का नाम हमने देखा सुहृद, बड़ा अच्छा लगा हमको। सुहृद का मतलब होता है कि जो बिना किसी अपेक्षा के आपका भला करे। भगवान हमसे, हमारा भला करने के बाद हमसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भगवान आप तो काम है, पूर्ण है, उनको किसी की अपेक्षा ही नहीं है। वो केवल हमारे कल्याण के लिए ही हमारा सब कुछ कर रहे हैं, उनको हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान सूर्य है। अगर भगवान के बाद अगर कोई सूर्य होता है तो जिसने भगवान को पा लिया है, जो साक्षात्कारी संत होता है, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, उनके अंदर भावना होती है लोक कल्याण की। वो बिना किसी अपेक्षा के लोगों का भला करते हैं, अर्थात हितैषी भी मैं ही हूँ। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है, मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त और उपादान कारण। निमित्त उपादान कारण का अभिप्राय आप समझते होंगे, फिर भी बता देते हैं कि जैसे मटका होता है, वो किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो किसने बनाया उसको? कुम्हार ने बनाया। किससे? मिट्टी से। तो उसका उपादान हो गया मिट्टी, वो बनाने वाला जो है कुम्हार है, वो क्या हो गया? निमित्त। तो बनाने वाला कारण हो गया निमित्त कारण। बनाना किसने बनाया? कुम्हार ने। तो निमित्त कारण कुम्हार, और उपादान कारण क्या है? मिट्टी। अब बात करते हैं आपकी हमारी ये संसार की। बोले इसको बनाने वाला कौन? भगवान। वो बनाया किससे? अपने आप से। तो भगवान ही निमित्त है और उपादान भी भगवान है। भगवान के अलावा जब कुछ है ही नहीं तो वो किससे बनाएंगे? तो बोले नहीं, पंच तत्वों से बनाएंगे। पंच तत्व कहाँ से आएंगे? माया से। माया कहाँ से आएगी? फिर वो परमात्मा से। तो उसका जो महाकारण का भी जो कारण है वो तो परमात्मा ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ही जो है इस संसार का निमित्त और उपादान कारण है। आगे कहते हैं इसलिए मैं प्रभाव और प्रलय हूँ तथा संसार का निमित्त और उपादान कारण हूँ। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। भगवान ही वो स्थान है जिसमें सारा संसार समा जाता है। इसके साथ ही श्लोक की व्याख्या लगभग पूरी हो गई, और आखिर दो शब्द हैं निधान और अव्यय। भगवान को निधान भी कहते हैं और भगवान को अव्यय भी कहते हैं। इन शब्दों की व्याख्या कल करते हुए श्लोक को पूरा करके अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो आज यहीं विराम देते हैं, समय पूरा हो रहा है। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव।